कहीं आप पाप तो नहीं खा रहे, ये एक वीडियो का टाइटल है। इसके अंदर क्वेश्चन है कि जगत का रचयिता इतने छोटे दिल का कैसे हो सकता है? वो सब पहले अपने लिए भोग लगवाएगा और पाप से मुक्त करेगा, मतलब उसको दे दोगे तो पाप नहीं लगेगा और नहीं दिया तो पाप लग जाएगा। भगवान को इतना छोटा क्यों बना दिया आपने? हमने नहीं बनाया। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी हम उत्तर दे रहे हैं, शास्त्र जो हैं भगवान के द्वारा बोले गए हैं। उसका कारण क्या है कि भगवान भूखे नहीं हैं, परंतु बेसिक फैक्ट ये है कि एक बात जो समझनी पड़ेगी कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य मतलब आत्मा का लक्ष्य क्या है। आप पहली बात यहाँ हैं क्यों? क्या ये आपका घर है? नहीं, इसको कुंठा कहा है भगवान ने, दुखाल्यम, दुखों का घर है। क्यों है? क्योंकि ये जेल है, यहाँ आप बंधन में हैं, आपको इस बंधन से निकलना है। ये आपका उद्देश्य है। जो व्यक्ति जेल में होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? कि वो स्वतंत्र हो, वो जेल में ना पड़ा रहे। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति करेगा। जो जेल में पड़ा रहना चाहता है उसका मैं क्या करूं? उसके लिए कोई भी ज्ञान नहीं है। परंतु एक व्यक्ति जो जेल में है और जिसके पास, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिसके पास अपॉर्चुनिटी है, अवसर है स्वतंत्र होने का, जेल से निकलने का, और अगर वो नहीं कोशिश करता उससे निकलने का, तो उसके लिए आप उसको क्या ज्ञान दोगे निकलने के लिए? क्यों दोगे? क्योंकि निकलना ही नहीं चाहता। जो नहीं निकलना चाहते उनके लिए ज्ञान नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आध्यात्मिक विज्ञान इसी बात से शुरू होता है कि हम आत्मा हैं और आत्मा का उद्देश्य क्या है, क्यों इस बंधन में फंसा हुआ है, क्यों बार बार ये शरीर मिलता रहता है, क्यों करे कराए पे पानी फिर जाता है मृत्यु के समय। तो ये सारे प्रश्नों का जब आपको उद्देश्य पता लग जाएगा, तो उद्देश्य में ये आता है कि आपको जो भी चीज आपको इस भौतिक जगत में फंसाएगी, जो भी चीज, जो भी कार्य आपको इस भौतिक जगत में अर्थात इस जेल में रखेगा, उसको पाप कहा गया है, उसे पाप कहा गया है। और जो आपको इस भौतिक जगत से निकाल देगा, उस कर्म को भक्ति कहा गया है, पुण्य भी नहीं। ध्यान रखिएगा, पुण्य और पाप भी आपको इस जेल में ही लाते हैं, परंतु पुण्य में प्लस पॉइंट ये होता है कि इस जेल के अंदर आपको अच्छा कारागार मिल जाता है, एयर कंडीशन वाला रूम मिल जाएगा, ये सब लाभ हो जाएगा। परंतु रहोगे जेल में ही, मृत्यु आएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, अगला जन्म फिर लोगे, फिर अपने कर्मों के हिसाब से कार्य करोगे। तो ये चीज, एक चीज क्लियर रखिएगा कि भगवान ने क्या कहा है गीता में, कि अगर आप मिक्सचर करोगे पाप और भक्ति का तो प्रॉब्लम आएगी, आप निकल नहीं पाओगे, अपने घर वापस नहीं आ पाओगे। भगवान इंतजार कर रहे हैं हमारा कि घर वापस आए, हम इस बंधन से निकलें, और हम अपनी इच्छा से यहाँ पड़े हुए हैं और हमें इच्छा करनी पड़ेगी यहाँ से निकलने की। तो इसलिए भगवान ने क्या कहा कि जो है जीव हत्या गलत है। क्या गलत है? जीव हत्या, किसी को कष्ट देना गलत है। परंतु ये भी कहा कि जीवो जीवस जीवनम, कि एक जीव दूसरे जीव का आहार है, एक जीव दूसरे जीव का आहार है। आज अन्न खाते हैं, जैसे कि क्या है अन्न? गेहूं, उसके अंदर भी जीवन है। गेहूं लगा दीजिए, देखिए पौधा निकल के आएगा। चावल में भी जीवन है। तो जब हम पाते हैं तो हम हत्या कर रहे हैं, परंतु उसके बगैर हम जी नहीं सकते। तो इसलिए भगवान ने कहा नो प्रॉब्लम, तुम मेरे को भोग लगाओ, मैं उसके पाप हर लूंगा और तुम्हें प्रसाद दूंगा। बताइए कितनी बढ़िया बात है जी? अच्छी बात नहीं है कि हमें बता दिया तरीका निकलने का, नहीं तो फंसे रह जाते हैं यहाँ, क्योंकि हम जीव हत्या कर रहे हैं। परंतु हम डिसाइड कर सकते हैं, मनुष्य के योनि के अंदर हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो इसलिए हम शुद्ध प्रसाद पाते हैं। शाकाहारी नहीं है सिर्फ मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल, ये चीज़ें जो है मानसिकता को गड़बड़ करती हैं, भगवान से दूर ले जाती हैं। इसलिए इन चीज़ों का हम त्याग करते हैं और बाकी वस्तुओं का भगवान को भोग लगा के पाते हैं। ये तो उनकी कृपा है, नहीं तो फंसे रह जाएं यहाँ। और आप कहते हो बड़े संग दिल हैं। वो हमारे हर कोशिश करते हैं कि हम कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे कि बेसिकली हम यहाँ फंसे रह जाएं। जब भी उन्होंने कहा है यत करोसी यत असनासी दुदोसी ददासी यत तपस्सी कौन्तेय तद कुरुषो मदर्पणम, कि सब कुछ जो करता है, खाता है, दान करता है, सब मुझे अर्पण कर। क्यों? पाप से मुक्त हो जाएगा। और वो खा जाते हैं क्या वो सारा जो आप उनको भोग लगाते हो? नहीं,
उसको शुद्ध करके हमें दे देते हैं पूरा का पूरा। संग दिल होते तो खा जाते, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ते। हमारे लिए तो 100% छूट जाता है, 100 से भी ज़्यादा हो जाता है। क्यों? साथ में कृपा जुड़ जाती है, भगवान की कृपा मिल जाती है। इससे बढ़िया बात, परंतु ध्यान रखिएगा, पहले मानना पड़ेगा कि आप आत्मा हैं, ये अध्यात्म की शुरुआत है। और पुनर्जन्म एक सत्य है, एक फैक्ट है। ये मत कहिएगा प्रूव किसने किया है, किसने सिद्ध किया है। ये सिद्ध हो चुका है, ये सिद्ध हुई हुई चीज़ है। अमेरिका के साइंटिस्ट इस पे 1960 से इस पे काम किया है और अभी तक इतनों ने किया है, सबने सिद्ध किया है कि पुनर्जन्म एक सत्य है। हम लोगों में यही गलती है, एक्सेप्ट कर लेते हैं आंख बंद करके या रिजेक्ट कर देते हैं आंख बंद करके। अरे एक बार जाके इस पर रिसर्च तो करिए, फिर बोलिएगा। तो इसलिए अपना जीवन सफल करना है। भगवान संग दिल नहीं है, भगवान पूर्ण है, उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है, ये ध्यान रखिएगा। और वो अपनी ज़रूरत, ये नहीं कि पूर्ण है इसलिए मैं इनको हेल्प क्यों करूं, नहीं, वो हर टाइम तत्पर रहते हैं हमारी सहायता करने के लिए। तो इस भाव से समझिएगा, इस भाव को। धन्यवाद। हरे कृष्णा।